हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको एक बार पैसे जमा करने हैं, उसके बाद हर महीने आपको लगभग 10,000 रुपये मिलते रहेंगे। वो आगे हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस स्कीम में यानी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में आप जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे उस सारे पैसे पर भारत सरकार की गारंटी मिलती है। यानी जितना भी आपका पैसा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट होगा इस स्कीम में, वो सारा का सारा पैसा आपको ब्याज के साथ वापस जरूर मिलेगा। और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम का हर महीने आपको पैसा मिलेगा, या तो आप उसको अपने काम में यूज कर सकते हो, उसको खर्च कर सकते हो। अगर आप उसको खर्च करना नहीं चाहते तो आप उसी पैसे को जो आपको हर महीने मिलने वाला है उसको आप पोस्ट ऑफिस की एक दूसरी स्कीम है RD स्कीम, उसमें री इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, आपको कुछ माथापच्ची करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे आपका जो भी पैसा आएगा मंथली इनकम स्कीम का ब्याज के रूप में हर महीने, वो आपका री इन्वेस्ट हो जाएगा RD में। इससे आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस स्कीम से ऐसा करने पर आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, मंथली इनकम स्कीम का खाता 1000 रुपये से खुल सकता है। ये एक 5 साल की स्कीम है और ये खाता कोई भी शख्स खुलवा सकता है। अगर वो 18 साल से ऊपर है तो वो अपने नाम से खाता खुलवा सकता है। अगर वो 18 साल से कम का है, यानी अगर आप अपने बच्चों का ये खाता खुलवाना चाहते हो तो उनका भी खाता खुल जाएगा। उसको ऑपरेट करेंगे उसके माता पिता। या कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स ऐसा होता है जिसको सोचने समझने की शक्ति जिसकी थोड़ी कम होता है, यानी मेंटली थोड़ा वो कमजोर होता है, तो उसका खाता भी ये खुल सकता है और उस खाते को भी उसके माता पिता इस खाते को चलाएंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई एक शख्स इसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको मैक्सिमम उसकी जो लिमिट है इन्वेस्ट करने की वो 9 लाख रुपए है। यानी अगर एक शख्स अकेला कोई खाता खुलवाता है तो वो 9 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। हालांकि अगर वो किसी के साथ मिलकर यानी इस खाते को जॉइंट अकाउंट खुलवाता है तो वो इस खाते में 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है। और इस खाते को ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग मिलकर इकट्ठे खुलवा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 4 लोग मिलकर ये जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 लोग ही ये खाता मिलकर खुलवा सकते हैं। और इसमें जब भी आप जॉइंट अकाउंट खुलवाओ तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए का 3 शख्स ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और उस केस में मान लीजिए 2 शख्स ने 2-2 लाख रुपए दिए और एक शख्स ने 5 लाख रुपए दिए, तो आप कहोगे कि हमें इसी हिसाब से ब्याज भी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब भी आप जॉइंट अकाउंट खुलवाओगे पोस्ट ऑफिस ये मानेगा कि आपने इक्वल अमाउंट दी है। मान लीजिए आपने 3 शख्स ने मिलकर अगर एक खाता खुलवाया है 9 लाख रुपए का, तो पोस्ट ऑफिस मानेगा कि आपके 3-3 लाख रुपए इस अकाउंट में लगे हुए हैं। उसी हिसाब से आपको बाद में पैसे मिलने वाले हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने किसी के साथ मिलकर 8 लाख रुपए का जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और उस अकाउंट में सिर्फ आप 2 ही शख्स हो, तो उस केस में आपके 4 लाख रुपए मान लिए जाएंगे। तो अब अगर आप कोई और अकाउंट भी इस MIS स्कीम का खुलवाना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का अकाउंट खुलवा सकते हो, या आप वो सिंगल खुलवा सकते हो या किसी के साथ मिलके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई एक शख्स इस मंथली इनकम स्कीम में मैक्सिमम 9 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता है। बेशक उसने जॉइंट अकाउंट खुलवाया हो या उसका सिंगल का अकाउंट हो, तो कुल मिलाकर जितने भी उसके MIS के अकाउंट है सभी को मिलाकर सिर्फ 9 लाख रुपए तक उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अगर किसी केस में ऐसा हुआ कि किसी गलती की वजह से उसको जानकारी नहीं थी, उसने 9 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए, तो इस केस में जितने भी 9 लाख रुपए से ज़्यादा उसने इन्वेस्ट कर रखे हैं वो सारे उसको वापस कर दिए जाएंगे और उस पैसे पर आपको पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा, ना कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम सेविंग अकाउंट का। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक डाउट और है सबके मन में, वो ये है कि मान लीजिए किसी ने अपने बच्चे के नाम से कोई अकाउंट खोला और उसमें 9 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या वो शख्स अपने नाम से कोई अकाउंट खुलवा के उसमें 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है? तो जी हाँ, ऐसा वो बिल्कुल कर सकता है। जो भी इन्वेस्टमेंट हम बच्चों के नाम से अकाउंट खुलवा कर करेंगे वो अलग रहेगी, और जो हम हमारे नाम से अकाउंट खुलवा के इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट अलग रहेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इस मंथली इनकम स्कीम में हमने पैसे तो जमा कर दिए, हमें इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। तो मान लीजिए आज आपने पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट खुलवाया, तो उसके जस्ट 1 महीने बाद, जैसे ही 1 महीना पूरा होगा, तो आपका वो ब्याज है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में एक और फैसिलिटी आ गई है, वो ये है कि आपका जो भी
ब्याज आएगा हर महीने, उसको चाहे तो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट नहीं है, आपका किसी बैंक का सेविंग अकाउंट है, आप ईसीएस फैसिलिटी के थ्रू वो सारा ब्याज अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमें इंटरेस्ट तो मिल गया, क्या ये जो इंटरेस्ट हमें मिला है ये टैक्स फ्री है? देखिए, ये जो आपको इंटरेस्ट मिला है ये बिल्कुल भी टैक्स फ्री नहीं है। आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो अपनी इनकम में जोड़ना है। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम जो भी है उसमें आपको जोड़ना है। अगर वो इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आप टैक्स स्लैब में आते हैं, यानी आपको टैक्स देना बनता है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वरना आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये, जो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है, इसमें आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर कोई भी TDS पोस्ट ऑफिस की तरफ से नहीं काटा जाएगा। आपको अपने हिसाब से ITR भरते टाइम ये आपको टैक्स देना है। देखिए, जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया था कि पोस्ट ऑफिस का MIS अकाउंट यानी मंथली इनकम स्कीम अकाउंट एक 5 साल की स्कीम है। अगर हमने मान लीजिए इसका अकाउंट खुलवा लिया और इसमें पैसे जमा कर दिए, और कई बार ऐसा होता है कि हमें बीच में पैसे की ज़रूरत होती है, तो उस केस में आइए जानते हैं अकाउंट कैसे क्लोज होगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस का ये अकाउंट 1 साल से पहले क्लोज नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप इस खाते को बंद करवाना चाहते हो 1 साल के बाद, और 3 साल से पहले, यानी अकाउंट को 3 साल नहीं हुए हैं उससे पहले, और अकाउंट को 1 साल हो चुका है उसके बाद, यानी 1 और 3 साल के बीच में अगर ये अकाउंट आप बंद करवाओगे तो उस केस में आपको 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपने जो इंटरेस्ट ले लिया वो आपको वापस नहीं करना है, लेकिन अगर आप 1 साल और 3 साल के बीच में बंद करवाओगे तो आपको 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए अगर आपने ये 15 लाख रुपए का अकाउंट खुलवाया है तो आपको 30,000 रुपए पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये अकाउंट 3 साल के बाद और 5 साल से पहले क्लोज करवाते हो तो उस केस में आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी अगर आपने 15 लाख रुपए का ये अकाउंट खुलवाया तो आपको 15,000 रुपए पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि डेथ के केस में क्या जो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम का इंटरेस्ट है उस हिसाब से पैसा मिलेगा, या पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट है उस हिसाब से पैसा मिलेगा? तो इस केस में पोस्ट ऑफिस की MIS अकाउंट का जो ब्याज था, जो इंटरेस्ट रेट थी, उसी हिसाब से आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो ये पैसा ऐसे मिलेगा, मान लीजिए किसी भी मंथ में उसके अकाउंट होल्डर की डेथ हुई है तो उसको 1 महीने पहले जितना भी ब्याज उसका बना हुआ था पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम इंटरेस्ट के हिसाब से वो पूरा पैसा आपको ब्याज के साथ वापिस मिल जाएगा, लेकिन 1 महीने पहले तक का वो ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। आइए अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की इंटरेस्ट रेट क्या है, और उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं पर कितने रुपए हर महीने मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है, और उस 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आइए जानते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो मैक्सिमम 9 लाख रुपए हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अगर 9 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं 9 लाख रुपए। यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे और कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट आई हुई है। तो ये इस लिस्ट के हिसाब से देख सकते हैं, अगर हम 7.4% के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर महीने 5550 रुपए मिलेंगे, और ये साल का इंटरेस्ट है। साल के बाद इतना इंटरेस्ट आपको मिल चुका होगा। ये दूसरी साल में आपको इंटरेस्ट मिल चुका होगा, ये तीसरी साल का, चौथी साल का, और ये पूरे 5 साल में आपको ये इंटरेस्ट मिल चुका होगा। और 5 साल के बाद आपके जो 9 लाख रुपए हैं वो बढ़ के हो जाएंगे 12,33,000 रुपए। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट इसका खुलवाते हो तो उसमें आप 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर उसमें आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाओगे 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसमें लगभग हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे, और उसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे 5 साल का आपका ब्याज आ जाएगा। तो आप उसको देख सकते हो कि आपके टोटल रुपए 15 लाख रुपए कितने रुपए हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं आपको हर महीने जो ये पैसे मिल रहे हैं उसको खर्च ना करके अगर हम दोबारा से रीइन्वेस्ट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में, तब हमें कितना फायदा होगा, कितने रुपए हमें मिलेंगे। और देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है, जो भी हम ये रीइन्वेस्ट करेंगे ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां से पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में से पैसे निकालने पड़ेंगे, RD स्कीम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS प्लस RD स्कीम में आपको कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे। इस कंपैरिजन में हमने 3 स्कीमें ली है। सबसे पहले स्कीम पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम, दूसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD, तीसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम जिसको हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम भी बोलते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आई है उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट वो 7.4% है, पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD की इंटरेस्ट रेट 7.5% है, और पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% है। तो आइए जानते हैं
अगर हम इन तीनों स्कीमों में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और ये तीनों स्कीमें 5 साल की स्कीमें हैं, तो उस 10 लाख रुपए पर कौन सी स्कीम हमें सबसे ज़्यादा ब्याज देगी, यानी 5 साल के बाद हमें किस स्कीम में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की। अगर पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में हमें हर महीने ब्याज मिलता है, तो अगर हर महीने मिलने वाले ब्याज को हम जोड़ दें तो 5 साल के बाद हमें टोटल ब्याज मिलेगा 3,70,020 रुपये। और हमारे ये जो 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे, ये बढ़ के हो जाएंगे 13,70,020 रुपये। तो आइए जानते हैं, अगर ये 10 लाख रुपए हम पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD में इन्वेस्ट करते, जिसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है, तो हमें कितना फायदा होता। अगर 5 साल की FD में ये 10 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते तो 5 साल के बाद हमें जो टोटल ब्याज मिलता वो मिलता 3,85,678 रुपये, और हमारे ये 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाते 13,85,678 रुपये। तो आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में अगर हम ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं हमें कितना फायदा होता। तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर हम ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते, इसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7.7% है, तो उसके हिसाब से 5 साल के बाद हमें जो ब्याज मिलता वो मिलता 4,49,034 रुपये, और हमारे जो 10 लाख रुपए थे वो बढ़ के हो जाते 14,49,034 रुपये। तो यहाँ पे तो हम क्लियर कट देख रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो NSC स्कीम है हमें उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, और उसके बाद हमें मिल रहा है 5 साल की FD में। अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम का जो ब्याज था हमें हर महीने मिल रहा था, उसको हम सेविंग अकाउंट में वो ऑटोमेटिक चला जाता है। अगर उसमें ही हम उस ब्याज को रखते तो हमें कितना फ़ायदा होता, और अगर उस ब्याज को हम RD में इन्वेस्ट कर देते तो हमें कितना फ़ायदा होता, आइए देखते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट वो 7.4% है। पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट उसका इंटरेस्ट रेट 4% है। पोस्ट ऑफिस का जो MIS स्कीम का ब्याज था हमने SB में वो ऑटोमेटिकली चला गया, और उस ब्याज के ऊपर 4% का इंटरेस्ट रेट लगा, तो टोटल ब्याज हमारा जो बन जाएगा 5 साल के बाद बन जाएगा 4,09,462 रुपये, और टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 14,09,462 रुपये। अगर हम सिंपल पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करते तो टोटल हमें ब्याज मिलता 5 साल के बाद वो मिलता 3,70,000 रुपये। अगर हमने वो जो ब्याज था वो सेविंग अकाउंट में चला गया और उस ब्याज के ऊपर 4% का ब्याज के ऊपर ब्याज लगा, तो हमें अब मिल रहे हैं 5 साल के बाद टोटल ब्याज 4,09,462 रुपये, यानी टोटल 14,09,462 रुपये। तो आप खुद देख सकते हो कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है SB अकाउंट में वो ब्याज डालकर और उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगने के बाद। तो अब आइए जानते हैं ये जो ब्याज SB अकाउंट में चला गया था उसको अगर हम RD में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होता। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर वो 10 लाख रुपए हमने जो MIS स्कीम में इन्वेस्ट किए थे उसका ब्याज SB में चला गया, और वो ऑटोमेटिकली अगर हम RD में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसकी इंटरेस्ट रेट 6.2% है, तो हमें जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगने के बाद 5 साल के बाद ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4,34,358 रुपये। देखिए, सेविंग अकाउंट में अगर उसको रखते हम तो हमें मिलते 4,09,462 रुपये। अगर हमने वो RD में इन्वेस्ट कर दिया तो हमें अब मिल रहे हैं 4,34,358 रुपये। यानी कि अगर हम पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम का जो ब्याज था उसको RD में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें लगभग 24,896 रुपये ज़्यादा मिलेंगे अगर उसको हम SB स्कीम में बनाए रखते, उसको RD में इन्वेस्ट ना करते। यानी अगर हम RD स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लगभग 25,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इसीलिए हमें वो ब्याज SB में ना रखकर RD में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम प्लस RD स्कीम में हमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो ये था पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में सब कुछ। अगर आपको फिलहाल अब भी डाउट है कोई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अगर वो भी अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो उनको पूरी जानकारी हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।